पूछिए क्वेश्चन। क्या कुछ बोलिएगा। बीना मानवी जी यहाँ पहुँचे हैं दीदी के साथ। देखिए, इससे पहले कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करें, वीना मानवी जी जो महिला विकास मंच की संस्थापक कह लीजिए या फिर संरक्षिका कह लीजिए वो हैं, तो ये हमारे ऑफिस पे आज पहली बार आई हैं। इससे पहले वो कभी आई नहीं थी और ये हमसे बहुत सीनियर है। हालांकि वाद विवाद हर किसी के बीच में होता है, उस चीज़ों को क्लियर तो हम करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे ही हैं, लेकिन ये हमसे बहुत सीनियर है, हमारे माँ की उम्र की है, तो एक सम्मान करना चाहेंगे हम अपने तरफ से इनको। बाकी बातें तो क्लियर करेंगे, उससे पहले हम सम्मान करना चाहेंगे मैम को। कोई बात नहीं। चलिए, और बाकी जो चीजें बाकी चीजें हैं अब आप लोग आराम से सवाल बारी बारी से पूछें। मीना मानवी जी से पहला सवाल रहेगा कि यूट्यूबर के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं क्या कि सारे यूट्यूबर ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, चंद व्यू के लिए वो इज्जत। कभी देखिए ऐसा है, बहुत यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके लिए मैंने बहुत पॉजिटिविटी काम किया है या मैंने उनको तारीफ भी किया है। अब रही बात चंद यूट्यूबर्स की, तो ये तो हकीकत है ना बाबू। ये कहाँ से मैंने कोई गलत बात बोल दिया कि जब समाज में जहाँ 80% अच्छी चीजें हो रही है तो 20% गलत भी तो हो रही है। तो मैंने बोला है कि चीज़ों को जहाँ पे कई यूट्यूबर्स मुझे फ़ोन करते हैं, मैडम कुछ न्यूज़ दीजिए, मिली आओ ये सब न्यूज़ है करो। नहीं मैडम कोई केस वाला न्यूज़ नहीं है, कोई लड़की उड़की वाला नहीं है, कोई बीबी झगड़ा वाला नहीं है, तो बताइए क्या ज़रूरी है ये सब सवाल पूछने का। आज मेरे ऑफिस में, जब तक मेरे ऑफिस में, ये हकीकत है, जब तक मेरे ऑफिस में एकदम आज से 5 साल पहले तक, 4 साल पहले ले लीजिए, ओपन रखा था कि जो भी केस आता था उसको यूट्यूबर्स लोग इंटरव्यू लेते थे। ये सिलसिला कहीं ना कहीं, अब इसे अच्छा कह लीजिए या बुरा कह लीजिए, ये गलतियां तो शुरू भैया महिला विकास मंच से ही हुई हैं। और तब तक मेरे ऑफिस में यूट्यूबर्स की इतनी लंबी कतार और भीड़ लगी रहती थी कि यहाँ आएंगे तो कुछ यार भतार मिलेगा और ये होगा वो होगा, इसको नंगा उसको। लेकिन कभी ना कभी तो इंसान को सीख मिलती है ना। कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। जैसे ही मैंने इस चीज को अपने ऑफिस में बंद किया, आज के डेट में मेरे ऑफिस में कोई यूट्यूबर नहीं आते, कोई नहीं आते। कभी कॉल करके बुलाओ भी तो आ गए, इक्का दुक्का तो आ गए, नहीं तो दिन भर में 50 कॉल आते हैं। तो ये बताइए कि आप लोगों का पेज क्या है। अगर यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो हर एक मुद्दे की चीजें चलाते, कोई एजुकेशन चलाता, कोई हेल्थ चलाता, कोई किसी के समाज को अच्छाई देने के लिए चलाता। लेकिन जब चीजें खराब हो रही हैं, अभी ये यूट्यूबर का ही ना कमाल है, जो ये सब चीजें आप देख रहे हैं, ये मार रहा है, पीट रहा है, माइक इधर कर रहा है, किसी को जलील कर रहा है, किसी के मुंह पे पानी मार रहा है, ये कर रहा है, और लोग मुझसे सवाल पूछेंगे इस चीज के लिए कि मैडम फलाना लेडी ऐसे कर रही है, आप कुछ बोलते नहीं है। आप क्यों नहीं बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल पे ऐसी चीजें दिखाई जा रही है, इस पे रोक कब लगेगा? आप लोग क्यों इस तरह की गंदी चीजों को परोस रहे हैं बाजार में, जिससे बाजार में गलत चीजें जाएंगी? क्या ये आप लोग का फर्ज नहीं है? समाज के युवा हो आप लोग। मैडम ये मेरा सवाल रहेगा, जैसे आप लोग संस्था चलाती हैं तो संस्था वाली ही महिला बोलती हैं कि विदाउट मीडिया हम नहीं जाएंगे काउंसलिंग में, तो काउंसलिंग में मुद्दे से अगर भटकेंगे तो बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। आपसे एक सवाल है, एक चीज हम बोलना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, महिला विकास मंच जो बना था मैम, वो क्यों बना था और क्या सोच के आपने बनाया था, हमको इसका ये बिल्कुल स्पष्ट है। महिला विकास मंच जब बना था, खुशबू बहुत दिन से तुम भी मुझे देख रहे हो बाबू, जब महिला विकास मंच जो बना था वो बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ बना था और यहाँ कोई इस तरह का कार्य नहीं था। वो दिन ज्यादा दूर नहीं बीता है, आज से ठीक है 17 साल हो गया है काम करते करते, लेकिन गत 3 सालों से जो महिला विकास मंच की गंदगी परोसी जा रही है या समाज में महिला विकास मंच के, ये इधर 3 साल का, इसके पहले आप लोग की उम्र कितनी होगी? काम तो आप कर रहे हो, काफी 3 साल से पहले से कर रहे हो, ठीक है उम्र कम है लेकिन काम तो कर रहे हो ना। तो पहले तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता था। एक छोटा सा नियम, जब ऑफिस में वर्कलोड बढ़ा तो मैंने बना दिया कि भाई अब वर्कलोड बढ़ रहा है, डेफिनेटली समाज के कार्य में खर्चे होते हैं, तो खर्चे भी बहुत बढ़ रहे हैं, सरकार से कोई सपोर्ट नहीं है और हम बहुत मामूली से मिडिल फैमिली क्लास से बिलोंग करते हैं कि ऐसा नहीं टाटा बिरला है चलो भाई लाख रुपए महीना लगा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो बैकअप है हमारा महिला विकास मंच का, आज मैं ओपन कर दूं, हर महीने 70 से 75 हजार रुपया खर्चा करता है और ये महिला विकास मंच के आज के डेट में कोई सदस्य नहीं करते हैं। ये खर्च जो है हमारी जो कंपनी है
कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगी, वो कंपनी के एमडी द्वारा खर्च किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस, फ्री ऑफ कॉस्ट होटल्स के बिल, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा चीज कि समाज में कुछ अच्छा दे। तो जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव आपको मदद कर रहा है वो कभी चाहेगा कि मेरी चीज बदनाम हो जाए? आज महिला विकास कर मंच के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी चाहेंगे कि हमारी चीजें खराब हो जाए? कभी नहीं। हाँ, लेकिन अब दूसरा सवाल पूछो। अब सवाल ये है कि ये बहुत अच्छा थॉट था आपका कि आपने इसलिए खोला, लेकिन अब बात यहाँ आ गई है कि वो 1100 भी छोड़ दीजिए, 1100 के अलावे बहुत सारे ऐसे पीड़िता हैं, किन्हीं से 50,000, किन्हीं से 30,000, किन्हीं से 1 लाख रुपया महिला विकास मंच के नाम पर महिला विकास मंच के सदस्यों के द्वारा ही लिया जा रहा है, जो आज क्लेम कर रही है। लेकिन जिस उद्देश्य से खोला गया वो उद्देश्य पूरा होते हुए नहीं नजर आ रहा है, ये कहीं और डाइवर्ट हो रहा है। और उसके साथ साथ उसी के वजह से कई और महिलाएं हैं जो उस तरह की संस्था खोलकर धंधा करने का वो मतलब नहीं था, मतलब बिजनेस करना, इसको तो समाज सेवा के भाव से खोला गया था, लेकिन अभी ये एक बिजनेस बन गया। इस पे आप क्या कहेंगे? अच्छा, तो बिजनेस बन गया है तो अब बिजनेस को रोकेगा कौन, ये बताइए। आप कहते हैं ना, हम जब कीचड़ साफ करने चलते हैं तो डेफिनेटली हाथ में भी कीचड़ लगेगा, पैर में भी कीचड़ लगेगा, और जब झाड़ू मारेंगे कीचड़ साफ करेंगे शरीर पे भी छींटा पड़ेगा। आज वही छींटा का नतीजा है जो बीड़ू भाई ने इतना महिला विकास मंच की ये ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, अभद्रता, ये वो जलबलाहट ही थी ना। मैं चाहती तो बहुत आराम से इन चीजों को इग्नोर करके, कुछ किसी का नहीं बिगड़ता, 4 दिन यूट्यूब पे चलाइएगा, काम खत्म, 5वां दिन लोग भूल जाता है। लेकिन ये मेरा बड़प्पन है ना कि मैं गाली सुनने के बाद भी मैं इस व्यक्ति के साथ, इस भाई के साथ बैठी हूँ इस जानने के लिए कि भाई तूने ऐसा बोला क्यों, तेरा प्रॉब्लम क्या था, तेरे पास साक्ष्य क्या था, तू मुझे बता। मुझे समाज में कार्य करना है, मैं भागने वाली महिला में से नहीं हूं कि किसी ने मेरे पे आरोप लगाया और मैं भाग के खड़ी हो जाऊं, क्योंकि जो सच्चा होता है ना उसको डर किसी बात का नहीं होता है। तो जब इन्होंने मुझे अभी बंद कमरे में दिखाई चीजें, बहुत सारी चीजें हैं इनके पास और ये सच्चाई है कि है, और मैं ये जानती भी हूँ कि ऐसा होता है। वीरू से एक सवाल रहेगा मैम, उन्होंने बोला था कि महिला विकास मंच के अंदर धंधा होता है, महिलाएं उनकी गलत करती है, ऐसा उनका वीडियो भी काफी ज्यादा चला है। इस बारे में आज आप और वीरू जी एक साथ मिले हुए हैं, सामने किरण जी भी हैं। देखिए क्या हुआ है ये कि आप सबको एक होना पड़ा है। अब धंधा की परिभाषा तो बहुत चीज होती है, लेकिन उस धंधे के साथ इन्होंने एक चीज और बोला था कि कपड़े भी महिलाएं उतार लेती हैं जी। तो इसका कोई साक्ष्य इनके पास नहीं है। इन्होंने हमारे ही टीम में कभी, और खुल के बोलते हैं, हेप्टा फाउंडेशन के चेयरमैन जो अपने आप को कहते हैं, ये चीज बहुत पहले हमें पता थी, जिन्होंने कहा इन्हीं के परम मित्र ने बताया, ठीक है, जो कहते हैं आज जाने कितनी महिलाएं मेरे पास बैठी हैं, महिला वो भी, और जाने कितनी महिलाएं उनकी वजह से प्रताड़ित हुई हैं इस शहर में, कितनों का पैसा, कितनों का ये। अरे भाई क्या जरूरत है किसी के निजी मामले में हम फटे में टांग अड़ाएं। लेकिन सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है कि वैसे लोग को भी तो आप ही बोलते हैं कि वो मेरे परम मित्र हैं, और आप ही उस इंटरव्यू में भी बोले थे ना कि वो परम मित्र है, पैसा वाला दर्शा रहे हैं ना मुझे। अब ये बताओ, तो वैसे परम मित्र जिनके वजह से न जाने कितना महिला का सम्मान चला गया, इज्जत चला गया, वो धजिया उड़ा रहा है, वैसे मित्र को साइड कब किया जाएगा? वैसे मंच से ऑलरेडी साइड है, मंच से वो मेरे ख्याल से 2 साल 1.5 साल पहले ही वो साइड है। ऐसा नहीं कि हमारे मंच में किसी पद पे वो हैं, या अब सवाल है हमारा प्लेस है, हम वर्किंग प्लेस में बैठे हैं या मिल रहे हैं जुल रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि अरे तुम वो भी नहीं आएंगे तो नमस्ते प्रणाम पाती होता है। लेकिन किसी की हैबिट होती है भाई, सुनो, कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब तक वो 10 लोगों का महिला का चरित्र हनन नहीं करेंगे, वो आपके साथ बैठेंगे भी, वो आपके साथ खाएंगे भी, वो आपके साथ सारी चीजें भी शेयर करेंगे, और उसके बाद वो आपको नंगा भी करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति को, अब आप ही ने मुझे अभी बंद कमरे में बहुत सारी बातें बताई, तो आप ये सोचिए जिस व्यक्ति को लोग भाई की नजर से देखता है, और वो व्यक्ति अगर अपनी बहनों को इस तरह जलील करे, तो मैं आपको दोष कहाँ दे रही हूँ? मैं तो धन्यवाद करने पहुंची हूँ कि वीरू ने मेरी आंखें खोली, मेरी आंखें खोली वीरू ने, और मुझे पता चला, और मैं आज फिर यहाँ बैठ के निडर भाव से ये कह रही हूँ कि जितना एविडेंस आपने मुझे दिखाया है, उस एविडेंस के आधार पर जिन जिन महिलाओं का समाज में शोषण हुआ है पैसे की बदौलत, जिन जिन महिलाओं से XYZ, मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, लोगों ने पैसे दिखाए हैं, लिए हैं, और उनको मदद नहीं की गई है, नंबर तक ब्लॉक कर दिया गया उन लोगों, नंबर ब्लॉक कर दिया गया, नंबर ब्लॉक के साथ साथ उनको अभद्रता के साथ गाली बकी गई। तो वैसी परिस्थिति में
आज ये गाली बका है, कल वो बकेगा, क्योंकि सब ये समझते हैं कि इस कार्य की जन्मदाता वीना मानवी है बिहार में। तो गालियां मुझे खानी है इस चीज के लिए। क्यों मैं खाऊं भाई, क्यों मैं खाऊं? अनजाने में कभी मुझसे भी कोई गलती डेफिनेटली हुई होगी, लेकिन मेरी अंतिम कोशिश रहती है कि मेरे हाथ से किसी का बुरा ना हो, और अंत तक कोशिश होगी। मैं चाहती तो इन चीजों पे गलथेतरी कर सकती थी, छुप के भाग सकती थी। मेरे परिवार को ट्रोल किया गया, मेरे बच्चों को ट्रोल किया गया, फिर भी मैं नहीं भागी, बैठी हूँ सामने जवाब देने के लिए। देखिए, संस्था का जहाँ तक मेरे अनुसार मानना है कि संस्था का आप जो संस्था खोली है वो सिर्फ महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के हक के लड़ाई के लिए आप कर भी रही हैं, लेकिन वही महिला जो आपके संस्था में है, महिलाओं के साथ चीरहरण कर रहे हैं, उसके लिए अब आगे क्या करने वाली हैं आप? एक चीज सुनो, जब मुझे पता चला है कि मेरे दरवाजे पे किसी महिला का चीरहरण हुआ है, तो उसी वक्त मैंने कोशिश की है वहां पे उस चीज को रोक लगाने की। ठीक है, जब पता चला, अभी भी मुझे पता चला, अब आगे मैं यही कर सकती हूँ। जिनका भी चीरहरण हो रहा है भाई, आप गुप्त रूप से, आपके परिचय को भी हम गुप्त रखेंगे, एकदम लिखित कंप्लेन कर दीजिए, आप मुझे मत कीजिए, इन्हें कर दीजिए, इन्हें कर दीजिए। और आपके साथ अगर किसी भी तरह का कोई पैसा लिया गया है, कोई शोषण किया गया है, और महिला विकास मंच का अकाउंट बना हुआ है, आप क्यों किसी के पर्सनल अकाउंट में पैसे डालते हैं? उनकी भी तो गलती है। बोला जाता है दी, उन लोग को बोला जाता है, क्योंकि हमारे बिहार में ज्यादातर लोग जो है अनएजुकेटेड है, और महिलाओं को तो ऐसे भी शिक्षा से दूर रखा गया है। अभी भी रखा जाता है, उनको 4 दीवारों के अंदर में रखा जाता है, तो उनको उतना नॉलेज नहीं होता है। और वैसी परिस्थिति में जब चारों तरफ के रास्ता बंद हो जाता है, तो एक रास्ता, एक उम्मीद दिखता है, वीना मानवी। आपके पास आते भी हैं लोग, लेकिन आने के बाद जिस उम्मीद से वो आते हैं, उससे कई गुना उम्मीद उनका टूट जाता है, और वो कहीं के नहीं रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान सकते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिनके साथ ऐसा होने के बाद काम मतलब जिनको मदद नहीं की गई है, आजकल एक ट्रेंड चल गया है कि 10,000 रुपए ले लो और उसके बाद एक बार पीड़िता को गाड़ी में बैठाओ और उसके घर घूम के चले आओ, हो गया केस। बस, और उसके साथ वहाँ पे बुजुर्ग माता पिताओं को गरियाओ, धमकाओ। उसके बाद वो, उनकी हिम्मत नहीं है कि आप लोग जैसे, कैसे आएगा? कोई गरीब व्यक्ति नहीं आ सकता ना, उसको क्या पता क्या रास्ता है, कैसे यूट्यूबर्स मिलेंगे, कैसे मीडिया तक जाना है, वो वहीं टूट के फिर वो दम तोड़ देता है। तो इन चीजों पे आपको रोक लगानी पड़ेगी। आप अगर मुहिम चला रहे हैं तो हम आपके मुहिम में आपके साथ हैं। अब इसमें जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको महिला विकास मंच के नाम पे पैसे की ठगी की गई है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हुआ है, तो मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि आप खुल के मेरे पास आके शिकायत कर सकते हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसका समाधान करूं। लेकिन इस चीज का मैं पर्सनली टारगेट करके पर्सनली सवाल करना, आपके परिवार पे जाना, ये चीज देखिए, परिवार में इन्होंने जो बताया, देखिए हम बता रहे हैं आपको, शुरुआत हुआ था किरण को लेके, जैसे कि हालांकि डे 1 से किरण के साथ हम लोग खड़े हैं, किरण के साथ खड़े हैं। तो बीना दी का इंटरव्यू 16 तारीख से शुरुआत हुआ, सभी चैनल पे इन्होंने देना शुरू किया। उसमें बार बार ये बोल रहे थे 2-4 लोग, तो हम लोगों ने, हाँ 2-4 लोग, तो हम लोगों ने एक पोस्ट डाला गया, वो भी इन्हीं के टीम के द्वारा, जो मित्र बोल रहे थे, जैसा कि हमने बोला है, वो हमको साक्ष्य दिए थे, प्रूफ दिए थे कि ऐसा ऐसा बात है वीना दी के बेटी के बारे में। तो वो एक पोस्ट डाला गया, जिसके वजह से हम लोगों का बात हुआ, बात होने के बाद इंटरव्यू चला और वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गया था। समझ, हकीकत आपको दिखाई, तो क्या लगा कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कांड तो नहीं हुआ है? जिस तरीके से आपके, जिस तरीके से आप गलती कर दिए, अनजाने में ही सही हो गई ना, जिस तरीके से आपके टीम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो गलत है, और उसी आधार पे हमने दिखाया, और आज हम नहीं दिखाते कि कल कोई और दिखाता, और ये बात बाहर जाता, और ऐसे लोगों को बंद होना चाहिए। और जो आप कह रही थी वीडियो में कि मेरे बच्चे पे अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम उसकी आंखें निकालने, तो आप उनकी आंखें निकालिए, एकदम इसकी वजह से वो शुरू हुआ, इस कैमरे इनकी वजह से नहीं हुआ। बिल्कुल एग्रीड इस बात पे। तो अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, और आप लोग जितने लोग यहाँ हैं, और आप अगर चाहते हैं कि किसने इतनी घिनौनी हरकत की है, तो मैं कल अटैक करूंगी उस व्यक्ति के घर पे, और अगर आप लोग मेरा साथ दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को, जो कितनी महिलाओं के साथ पैसों की ठगी किया हुआ है, जिसने हमारी फाहिमा खातून जी को गंदी गंदी बातें बोली, जिसने हमारे अरुणिमा जी के लिए गंदी गंदी बातें बोली, जिसने संजना जैसी बगल में बैठी हुई लड़कियों के लिए बोली, ऐसी सैकड़ों लड़कियां
मेरे पास 10-15 लड़कियां एग्जाम्पल है, लेकिन मैं बातों को टालते गई। अब पानी सर के ऊपर चला गया, इसलिए चला गया कि मुझे लगा कि भाई चलो छोड़ो, उनकी मेरी काफी बातें हुई हैं इस मैटर पे, लेकिन अब जब इतने सारे लोग खूब निकल के आ रहे हैं कि मेरे साथ भी हुआ। नाम तो लीजिए। नाम बिल्कुल है, शशिधर मिश्रा जी है भाई, आप लोग इस नाम से बच के रहिएगा। शशिधर मिश्रा जी कहाँ थे? मतलब वो किसी जमाने में महिला विकास मंच में हुआ करते थे, अभी भी मेरी उनसे बातचीत होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। वो अभी भी यही कहते हैं कि हमारे जैसा आपका मित्र कोई नहीं हो सकता, वो सबों को कहते हैं। प्रॉब्लम है कि सबों को एक ही डायलॉग कहते हैं। तो अब जब सभी महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी, और भाई स्वरूप जिसने मेरा चरित्र हनन कर डाला, आज वीरू ने जो इतनी गंदी गंदी अभद्रता वाली बातें की, वो इसलिए की क्योंकि उन्होंने उससे कहा, अदरवाइज वो क्यों किसी महिला का चरित्र। हम तो हमेशा बोलते हैं कि विदाउट साक्ष्य के हम कभी बोलते नहीं, हमारे पास साक्ष्य प्रमाण भेजा गया, वो हालांकि जब दी के सामने हम लोगों ने बैठा वो दिखाए तो उसके साफ अपोजिट है, लेकिन जो हो रही है वो तो सत्य है। हाँ, वो सत्य। उस पे एक्शन होना चाहिए। और हम बार बार बोलते हैं कि बिहार की कोई भी बेटी बहन के साथ हो, वो सबकी बेटी बहन है। जैसे बीना दी की होंगे, जैसे किरण, ये भी किसी न किसी की बेटी बहन है। जी, आपने भी बीना जी के बेटी पे पर्सनल अटैक किया था, सवाल आपका कुछ था उनके शादी को लेकर, ये आपने क्यों नहीं, शादी के लेकर मैंने कभी नहीं बोला, शादी के लेकर नहीं, शादी के लेकर कोई भी, आप कहीं भी देखिएगा, शादी के लेकर कोई भी चर्चा नहीं है उसमें। ये इसका और उसका, पहले मेरी बात को सुनो, ये किसी की भी बेटी का सवाल है, ठीक है? किसी की भी बेटी होती है भाई, ये लोग भी मेरे भाई बहन। और देखिए मेरे को इस बात का डर नहीं। देखिए हम मेरा मानना है संजना दी, मेरा मानना इतना है कि द्रौपदी उस जमाने में भी 5-5 पति के पत्नी थी, फिर भी कृष्ण भगवान उनका चीरहरण होने से रोके। तो आज तो ये साक्षात बची हुई है, चाहे बहुत ऐसी लड़की है जिसपे दाग भी नहीं है, तो फिर महिला ही महिला की दुश्मन क्यों बनती है? आज सबसे ज्यादा अगर महिलाओं का चीरहरण हो रहा है तो उसमें महिलाएं साथ हैं, अभी भी कर रही है, संस्था के नाम पे अभी भी कर रही है। आपका सवाल रहा, वीना मैम आपने भी किरण पे हमला किया था, बयान दिए थे, तो वो भी तो किसी की बेटी थी, तो आपने कैसे उन पे वार कर दिया कि वो किसी और के साथ ये पैसे के लिए मेरा ये सब बयान चीजें? आज भी वही स्टैंड है कि 1 साल पहले जब मैंने किरण को समझाया था कि बेटा देख, ये लड़का तेरे लायक नहीं है, तू इसके साथ आगे जीवन में मत बढ़, यहीं पे स्टॉप कर, जो चीज हो गया सो हो गया, क्योंकि डेफिनेटली ये जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है, ये मर भी सकती थी। आज क्या हुआ? आज वही हुआ, 1 साल बाद वही चीज इसके साथ दोबारा रिपीट हो गया, फिर गंदगी आ गई। तो भैया जब कोई तुमको समझा रहा है, बोल रहा है, तो तुमको मानना चाहिए ना, गार्जियन स्वरूप कोई बोल रहा है तो माथा तो पीट रही है आज भी। तो वही चीजें हैं कि किसने बोला था इसको, किसने बोला था, सब चीज जानते हुए दोबारा फिर उस लड़के के साथ जाने के लिए, क्योंकि जब सब चीज जानती है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर कितना मारा पीटी हुई, कुत्ता हुई, बहुत बहुत बुरी स्थिति पहले भी थी, ये थोड़ी कि पहली बार इसके साथ हुआ है। ये किरण जी आपको कोई दुख हुआ बिना माने किसी बातों से लेकर के, किसी इनके साक्षात्कार से, कोई सवाल नहीं, से, वो कोई बात बोलती से? है कभी कभी। नहीं हो जाएगा, इतना आवाज आ रहा है, ये जरूरत नहीं है। मेरा कहना ये है कि दीदी ने बोला कि तुमने सोया, तुमने ये किया, लड़का सही था। वीना दी ने ये बात बोला था, पहले का बयान था। हाँ, कि वीना दी बोला कि लड़का सही है, वो बिना दूध की धूली नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि वीना दी को सब शुरू से पता था कि वो मारपीट करता था, अभी खुद बताई। और बहुत लोग बोल रहे हैं लन फन, जो भी बोल रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको किसी के कुछ बोलने से, और हम खुद का लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कभी किसी के ढकेलने से हम गिरने वाली लड़की नहीं है, और खुद का लड़ाई अपने दम पे लड़ेंगे आगे। आज बीना जी आपके हाँ, दे रहे हैं। साक्ष्य हमने आपको दिखाया, मुझे दिखाया है देवन से, अगर देवन से हम लोग किरण अगर के साथ इतने हैं, तो साक्ष्य आपको मुझे लगता है पहले कि देख लिए होते तो शायद मेरा वर्षन कुछ और होता। लेकिन सही बात है, साक्ष्य दिखाया है रोशन रूही के, कई लड़कियों के जो वीडियोस, फोटो, ये सब मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं जब तक आप देखते नहीं है तो धारणा तो चेंज हो ही जाती है। कोई SC/ST एक लड़की है, उसके भी रेप के मामले, नवादा का, तो ये सब देखिए जो गलत है सो गलत है। अच्छा किरण जी, ये भी कहा जा रहा है कि खुशबू और वीरू किशनवंशी दोनों लोगों ने आपको चढ़ा करके सब कुछ करवा रहे हैं, और आप इन लोगों के कहने के बाद आकर के मीडिया में वो किसी से चढ़ने वाली नहीं है। एक मिनट, कौन ये बात बोल रहा है? बहुत सारे लोग को बोलिए अपने मुंह पे ताला मार के बैठ जाने के लिए कहीं साइड में। फाइटर है, फाइटर बन चुकी, पहले नहीं थी, 1 साल में फाइटर बन चुकी है, क्योंकि दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाती है, वैसी ही होती है फिर सब। वो सोचे ना हरदम कि वो प्यार में ही रहेगी, तो प्यार पत्थर भी होता है एक दिन। दिल एक दिल होता है ना, एक तकिया का भी होता है,
और चाहेंगे तो लोहा को काट के भी दिल बना सकते हैं। एक बात और कहा जा रहा है कि जेल में भेज करके धाराएं लगा करके आप रील्स बना रही है, हंस रही है, रोशन गाड़ी में रोही घूम जो रही है। 1 मिनट चिल्ड, मेरी बात सुन लीजिए आप। तो रोशन रोही क्यों अपना वीडियो छोड़ रहे हैं? देखिए सिंपल बात, देखिए इसका जवाब हम दे दे रहे हैं। इसका मेन वजह है, आप पिछले बार जब किरण का ये सब चीज़ हुआ उस समय न ये एक रील्स बनाई न वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसको रहना था और सब रहना था, मतलब सब चीज़ वही देखता, सब चीज़ वही करता, और इसका जितने भी सोशल आईडी अकाउंट वगैरह था वो डिलीट करवा दिया था। लेकिन अब इसका कोई सहारा है ही नहीं। तो ये बाहर की लड़की नहीं है, घर की लड़की नहीं, ये भी इंडस्ट्री की लड़की है, तो ये कर सकती है वो काम। इस पे किसी को क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं, सवाल खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इसके साथ साथ इन्हें एक चीज और हम आखिरी बार कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं महिला विकास मंच के नाम पे अभी जो पटना, महिला विकास मंच नहीं, महिलाओं को संरक्षण देने के नाम पे, महिलाओं को बचाने के नाम पे जो पटना में बहुत सारा खुल गया है नया नया संस्था, जो फिर हम उसके लिए वही शब्द यूज करेंगे जो संस्था के नाम पे धंधा कर रहा है। धंधा का मतलब बिजनेस होता है, उसका हम गलत मीनिंग, डबल मीनिंग नहीं निकाल रहे हैं। तो वो महिलाएं जो गलत कर रही हैं वो भी वही काम कर रही हैं, पैसा लेने का ही लूट खसोट कर रही हैं, उनके भी एविडेंस हमारे पास है। तो हम चाहेंगे कि आप उसमें सपोर्ट करिए और वैसे संस्थाओं को बंद करवाने में जो गलत तरीके से चल रही है, हम ये नहीं कहेंगे सही तरीके से कोई भी चीज चल रही कुछ लोग हैं जो सही तरीके से काम कर उससे रहे हैं, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो गलत है उस पे आप भी आगे आकर एक्शन लीजिए, हम लोग उसको बंद जैसे करवाने आपने का अभी काम मुझे एविडेंस दिखाया तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर ऐसा है तो करेंगे, वैसे फिर कोई आएगा तो फिर करेंगे। भाई हम देख बाबू, ऐसा है ना, हमको पता है कि आप दूसरे का गलत पकड़ लीजिएगा तो भी आप नहीं दिखाइएगा, इसलिए नहीं दिखाइएगा, मतलब आप लोग को बोल रहे हैं खुशबू को नहीं दिखाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि अरे मैडम का दिखाएंगे तो व्यूअर नहीं आएगा। वीना मैडम को जरा सा कुछ हुआ नहीं कि लेट डंडा करो कि मिलियन में व्यू जाए सबका। अभी हुआ ना, जरा सा गाली बके कि 2 मिलियन 3 मिलियन 10 मिलियन व्यू सबका आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये भी तो एक मुद्दा है खुशबू, इस चीज को आप डिनाई नहीं कर सकती हैं। एक फेस वैल्यू बन जाने के बाद टारगेट करना आसान हो जाता है। ऐसे सड़क चलते आप किसी को एरू गैरू को थोड़ी टारगेट कर लीजिएगा। आप हमको इसलिए दोषी बना रहे हैं कि आप ही ने ये काम स्टार्ट किया था। अरे तो मैं आज उन तमाम महिलाओं से पूछती हूँ, अगर आप सही में हमारे यहाँ से गई हैं तो आपको दूसरा काम नजर नहीं आया, आप कुछ और कर लेती, कोई और बिजनेस कर लेती, क्योंकि उनको इन पैसा तमाम ही लोगों कमाना है को महिलाओं के साथ घरेलू गलत हिंसा और करके। प्रताड़ना, बस उसी पेज पे काम करना है जिस पेज पे हम कर रहे थे। अरे आप किसी और पे कर लेती। पहले मैं तारीफ करती थी, मैं बोलती थी चलो कि मदद मैं नहीं कर पा रही हूँ, कोई तो कर रहा है, चलो उधर कर रहा है, लेकिन जब सब इतनी गंदगी हो रही है बाजार में और सबका दोष आप मुझे दीजिएगा तो ये तो गलत है। जहाँ मैं दोषी नहीं हूँ उसके लिए मैं दोषी हम क्यों उसके लिए बनूं? दोषी नहीं दे रहे, हम चाहते हैं नहीं कि ये देखिए, सारी उस चीजें वही बंद- वजह से आप ही के यहाँ से निकल के एक गई थी जो आज जेल में है, जेल में है, जो भी है, हम नाम नहीं लेना चाहते, वो जेल में है कि है। नहीं है पता नहीं, हम तो कल भी देखेंगे 150 लोगों का भीड़ उसके ऑफिस में लगा हुआ था। ऐसा ये नहीं है, ये सब जेल वेल में नहीं वो गई है, नहीं गलत नहीं, एक जो गए हैं जो वकील के साथ जो बहस हुआ है, हाँ नहीं वो जेल में है, तो वो भी आप ही की टीम से निकल के मुझे गए। जानकारी नहीं है कि जेल में गई कि नहीं गई। गई हैं जेल। तो ऐसे जो भी अभी कर रहे हैं, ऐसे जो पेपर में भी आया था। एक सवाल रहेगा, क्या आप अपने विवादित बयान के लिए किरण से माफी मांगे, क्योंकि क्या वो आपके बयान से काफी आहत हुई है, वो भी तो एक लड़की है, किसी की बेटी है। नहीं बिल्कुल माफी मांगने का कोई सबूत नहीं है। मैं यहाँ बैठ गई वो अपने आप में ये माफी है है कि मैं यहाँ अगर बैठी हूँ और ये एक्सेप्ट कर रही हूँ। देखो दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जिसे अपनी गलती के एहसास, बहुत ऐसे कम लोग मिलेंगे जो मान लेगी अपनी गलती ऑन कैमरा आके, ऐसे ये बहुत बड़ी बात होती है। और जिसे काम करना है ना, जो झुकना सीख गया ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी होता है। मैम इसके बाद आप पे सवाल उठेगा, आप क्या वीडियो चाहते वायरल होने के हैं कि बाद। मैं जिस कद पे हूँ आज के डेट में, मैं चाहती तो 4 जगह केस कर देती, एफआईआर कर देती, जैसे लोग और वीडियो में वीना मानवी जो कि एफआईआर करने नहीं, मुझे जानकारी चाहिए थी कि ये लड़का ऐसा बोल क्यों रहा है, किस वजह से इतना फ्रस्ट्रेटेड है, तो मैं ना लूँ जानकारी, मैं तथ्यों तक ना पहुँचूं, मेरा काम क्या है भाई। मैम इसके बाद आप पे नहीं, वीडियो चलेगा तो काफी ये आप पे ठीक सवाल भी हुआ उठेगा कि आप ये- पैसे लेके यहाँ आइए किरण से कॉम्प्रोमाइज करने, ये सवाल उठेगा। हाँ। तो आप उन लोगों के लिए क्या उसके कहना लिए चाहेंगे? हमको डर नहीं है भाई, लेके आई है, किरण हुआ के है, पास पैसा सब होता, बहुत सारे लोग आरोप लगाए कि हम लोग को भी पैसे 1 लेकर करोड़ आप लोग सबको 1 करोड़ ये मिला ये है। सवाल अगर इसके कंटिन्यू पास उठ रहा पैसा है होता कि वो बहुत सारा पैसा रखी है, तो आज आप रील्स लोग बनाने अभी की ये जरूरत सवाल नहीं होता। उठेगा, गलत सवाल है। अभी ये सवाल उठेगा कि वीना मानवी ने बीड़ू को पैसे से खरीद लिया, अभी ये सवाल उठेगा, है कि नहीं? गलत देखिए सवाल। ये सही है कि हमारे पास साक्ष्य गलत आए थे जिसकी वजह से मैंने बोला, लेकिन जो महिला विकास मंच में हो रहा है उसका साक्ष्य सही है। और पूरे बिहार के जितनी महिलाओं के साथ पैसा ठगी का शिकायत हुआ है, वो डायरेक्ट हम चाहेंगे कि आप लोग दी का एक नंबर
डिस्प्ले पे चला दीजिएगा, लोग कॉल करेंगे और आके बजाबते जो महिला पैसा ली है इनके नाम पे और उस महिलाओं के साथ गलत की है, हाँ, उसको उसको तो वो बिल्कुल रिकवरी सामने मिलेगा आना और उसको वो सम्मान मिलेगा। आप पे भी लोग कह रहे हैं कि रोशन रोही से पैसा ली थी उस वक्त, फिर हाँ, मैनेज करवाई थी, बहुत। उसके बाद फिर जेल। अभी ए, किसी सुनो चीज ना पैसा भाई, नहीं दे रही। कहने के लिए तो हम तैयार बैठे हैं, खूब कहो ना, सत्यापित करोगे? जैसे अभी इन्होंने सत्यापित कर दिया 10 लोगों का नाम, करो ना सत्यापित, करो। कहने में क्या है, कहने के लिए तो मोदी जी को भी लोग 10 गो आरोप लगाता, तो सत्यापित कहाँ कोई कर पाता? ये सब फालतू बात है। ये भी सच्चाई है, एक मिनट, ये भी सच्चाई है कि वीना दी के पास फोन उनके चमचे लोग ने किया था, जो मेरे पे उंगली उठा रहे हैं कि 1 करोड़ किरण ने मांगा है उन लोग से। किरण ने नहीं मांगा, रोशन रोही के टीम से, वो बहुत जगह कॉल उधर से करवा रहा आया है। है फोन मैनेज जो करने के लिए, मरता है पेमेंट तो देने हाथ के पैर लिए। छटपटाता ही है ना कि किसी तो क्या तरह ये बात बच जाए, सच्चाई तो है क्या मैम कि आपके दिक्कत है? पास कॉल आया था पैसा देकर केस मैनेज करने के लिए? नहीं नहीं, देखिए मेरे पास कॉल आया था और ये उसमें पैसे के अमाउंट की चर्चा नहीं थी, बस कॉल आया था कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया है, मैं नहीं थी शहर में, ऐसा ऐसा हो गया है, जरा किरण को समझाइए, देखिए किसी तरह मैनेज कराइए, जो भी है दीदी मैनेज करा के उसको और ये तो देखिए बड़ा आम बात है, किसी का बच्चा या कोई भी आज इन्हीं के साथ हो जाए उनके साथ हो, वो तो 10 जगह अप्रोच करेगा, नहीं तो प्रैक्टिकल है, इसमें कोई गलत और सलत की तो कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। 30 मिनट आधा घंटा तो किसी भी सब चलेगा। सब सुने।